हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सबका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बिग बॉस मराठी के सारे अपडेट मिलते रहे। जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि घर के अंदर जो कैप्टन है वो मीरा एंड गायत्री के बीच में होने वाला है एंड मीरा जो है वो बन चुकी है घर की अगली कैप्टन। जी हाँ, ये बात हमने ऑलरेडी बता दिया था कि हमारे सोर्स के थ्रू हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू ये मीरा जो है घर के अंदर बनी है कैप्टन। लेकिन कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस हुआ है वो हम बताते हैं। तो सबसे पहले तो जिस तरह से मीरा एंड गायत्री को कंटेंडरशिप बनाया गया, मीना जो है वो काफी ज्यादा इन चीजों को डिस्कस कर रही थी एंड वहीं पे विशाल एंड विकास से भी बातें कर रही थी, फिर सोनाली की भी बातें हुई। बहुत सारी उलझने थी, बहुत सारी बातें हुई है इन लोगों के बीच में। लेकिन यहाँ पे जो है इनकी दोस्ती के ऊपर सवाल उठा था कि क्या इनकी दोस्ती जो है वो टूटेगी। लेकिन इनकी दोस्ती कभी नहीं टूट सकती गाइस। देखो, यहाँ पे बहुत सारी सिनेरियो होते हैं, बहुत सारे टास्क होते हैं, लेकिन टास्क में जो होता है वो टास्क में ही रहे तो ज्यादा बेटर है। और ऐसा ही कुछ हुआ है क्योंकि जैसे ही मीनल बाहर निकले कहीं ना कहीं इनके दोस्तों को इस बात का जो है वो अपसेट जरूर थे, लेकिन बाद में चीजों को समझे और उसको भी समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे वो सारी चीजें हुई। उसके बाद अब बचा मीरा एंड गायत्री। तो मीरा एंड गायत्री जो है वो स्नेहा के बारे में काफी ज्यादा बुराइयां कर रही है। वहीं पे स्नेहा जो है वो मीनल, सोनाली, नीता इन लोगों से जाके बुराइयां कर रही है। मीरा लोग अलग बुराइयां कर रही हैं। तो सोनाली से तो वैसे भी इनको चिढ़ तो होगा ही, क्योंकि देखो अब इनकी दोस्ती भी टूटी है तो जस्ट बिकॉज ऑफ सोनाली, सोनाली की वजह से ही इनकी दोस्ती टूटी है। जो भी दरार है वो सोनाली की वजह से आया है। तो यहाँ पे यही सारी चीजें जो है वो हुई है। अब घर के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है, यानी कि अब देखो कैप्टनसी टास्क जिस तरह से आया है, मतलब आपको लगता है कि कैप्टनसी टास्क बहुत इंटरेस्टिंग था। वैसे तो बिग बॉस वालों ने काफी ट्राई किया इंटरेस्टिंग बनाने की, लेकिन बिग बॉस में दिवाली सेलिब्रेशन नहीं हुआ। इस बात का मुझे थोड़ा सा लगा कि इनको थोड़ा सा और अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन हाँ, घर के अंदर मस्ती मजाक गाने वाने सब चल रहे थे। दादू, उत्कर्ष एंड जय, इन सबका काफी गाने वाला पॉइंट दिखा रहा था लाइव में। वैसे अगर मैं कहूँ तो लाइव में बहुत सारी चीजें हुई थी। अब मैं बात करती हूँ टास्क में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टास्क था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बिग बॉस ने सबको मौका दिया कि सारे के सारे लोग जो है वो टास्क कर सके। मीरा एंड गायत्री इनमें से कैप्टन मीरा बन चुकी है, मैंने ऑलरेडी बताया। लेकिन टास्क के दौरान भी बहुत सारी चीजें हुई है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि टास्क क्या था। तो टास्क जो था वो ये था कि इन लोगों को दिए बनाने थे। मीरा का था रेड कलर और गायत्री का था येलो कलर। अब टेबल पे दो टेबल रखे हुए हैं, टेबल पे अलग अलग चार्ट पेपर आ रहे हैं। अब यहाँ पे घर वालों को सेम वैसे ही रन करना है जैसे कि वो टेम्पटेशन कार्ड वाला टास्क था जहां पे की उठानी थी। तो एग्जैक्टली यहाँ पे वैसे ही करना। जो भी दो लोग पहुंचेंगे सबसे पहले वो बनेंगे दुकानदार। टोटल 3 राउंड्स हुए हैं टास्क में। तृप्ति ताई जो है वो बनती है संचालक। तो सबसे पहले जो लोग पहुंचते हुए वो थे उत्कर्ष एंड विकास, सॉरी विशाल। तो यहाँ पे तो उत्कर्ष एंड विशाल जो पहुंचे हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा दूसरे राउंड में। और उसके बाद एक और चीज है कि सिर्फ दुकानदार तक ही नहीं है, क्योंकि दुकानदार से चार्ट पेपर तो इनको लेना है। यानी कि मीरा एंड गायत्री को चार्ट पेपर तो डेफिनेटली लेना है। लेकिन यहाँ पे मीरा एंड गायत्री जो है वो ये भी डिसाइड करेंगे कि हर राउंड में ये लोग अपने अपने पार्टनर चुन चुन सकते हैं और अलग अलग चुन सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें थी, जहाँ पे एक तरफ विकास को चुना गया तो वहीं पे एक तरफ जय को चूज किया गया। वैसे गायत्री यहाँ पे बहुत जगह सही गई। यानी कि गायत्री का ये कहना था कि मैं जीतू हारू जो भी हो, बट मैं उन लोगों की मदद नहीं लूंगी और मैं चीटिंग नहीं करूंगी। क्योंकि काफी टाइम देखा गायत्री जो है वो मान नहीं रही थी कि वो फाड़े, बट एट द एंड उसने देखा कि जब उसका फट रहा है तो वो क्यों ना फाड़े दिया। तो यहाँ पे ये सारी चीज हो गई थी। तो मुझे गायत्री बहुत जगह पॉइंट पर अच्छी लगी। मुझे मीरा एक जगह अच्छी लगी जहां पे जय एंड विशाल की फाइट हुई दूसरे राउंड में। एंड दूसरे राउंड में जब जय एंड विशाल की फाइट हुई उस टाइम पे मीरा ने बोला कि यार
तुम लोग जब जय बोल रहा कौन है ये विशाल, कौन है ये विशाल निगम, कौन है आहे विशाल निगम। तो बहुत बार जो जय जिस तरह से बोल रहा था, वहां पे जय ने बोला कि मैं तो तुम्हारे लिए ही टास्क करूंगा। मीरा बोलता है कि तुम ही जीतोगी कैप्टन, अब तो हम 22 हो गए, अब तो हम ये हो गए, तुम ही जीतोगी। मतलब मुझे जय का समझ नहीं आता गाइस। देखो, एक तब वो बोलता है कि मीरा स्नेक है, एक तब बोलता है कि हमारे बलबूते चली है, और दूसरी बात है कि मीरा भी जाती है उनसे ही हेल्प लेने। मैं बोलती हूँ कि घर में और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मीरा को भी कहीं ना कहीं पता है कि यार वो लोग खेलेंगे। और इस टास्क में मुझे एक चीज जो बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि हर किसी ने फेयर गेम खेला है। किसी के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उसने फेयर गेम नहीं खेला है या फिर अनफेयर रहा है। ये किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इस टास्क में क्लियर कट विनर थी मीरा। लेकिन मीरा का जो मैं पॉइंट बता रही थी कि मुझे वो कहाँ अच्छी लगी है, मुझे वो यहाँ अच्छी लगी जब उसने ये बात बोली कि जब जय ने बोला कि मैं तो तुम्हें ही कैप्टन बनाऊंगा, मैं तो उसके लिए नहीं खेलूंगा। तो मीरा ने बोला कि हाँ बट थोड़ा सा कंट्रोल में बोलो, हाँ थोड़ा थोड़ा सही बोलो। तो मतलब मैंने सही बोला, मैंने गलत बोला, मैंने ये किया, उसने बोला तुम दोनों ने ही बोला है। तो वो चीजें जो मीरा का अब चेंज होके आ रहा है, क्योंकि पहले वो वन साइडेड खेलती थी, अब वो दोनों साइड देख रही है। तो वो चीजें मुझे लगता है कि मीरा में काफी ज्यादा चेंज आया है। और इस हफ्ते महेश सर से मीरा एंड कार्तिक को जो है वो काफी ज्यादा प्रेज भी किया जाएगा, काफी तारीफ भी होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात ये थी। दूसरी बात अगर मैं करूं यहाँ पे, तो ये टास्क हुआ, 3 राउंड हुए, अलग अलग दुकानदार बने, अलग अलग लोग जो हैं वो गेम खेले, लेकिन कैप्टन जो है वो मीरा बने और क्लियर कट विनर था। और उसके बाद घर के अंदर आता है एक स्पॉन्सर टास्क। सो स्पॉन्सर टास्क जो है वो आया है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्रेसमे का है, शैम्पू एंड कंडीशनर एंड ऑल जो आपको यूज करना है। मिस ड्रामेबाज, कंफ्यूज, ब्रेव एंड बहादुर, इन सब का आपको टाइटल देना है। तो चलो, इसमें जो उसमें होता है सब अच्छे लग रहे थे, यानी कि सोनाली, नीथा, मीनल एंड मीरा, इन चारों को आपको टाइटल देना है। ये चारों लोगों के टाइम टाइम पे गाने बजेंगे, वो परफॉर्म होंगे एंड वो सारी चीजें होंगी एंड मस्ती होगा। और इस टास्क का विनर थी नीथा। लेकिन दिवाली का जो सेलिब्रेशन था, जो एक मुझे ऐसा लगा कि मिसिंग था, जो कि हमें कल के एपिसोड में ही दिखाना चाहिए था, लेकिन सॉरी, कल अगर लाइव में वो चीजें होती, क्योंकि बेसिकली कल दिवाली था एंड कल के अगर लाइव में वो पार्ट होता, तो आज के एपिसोड में हमें डेफिनेटली दिखाया जाता, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मिसिंग था। तो यस, ये था हमारा आज का एपिसोड का रिव्यू। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। एंड अच्छा लगा तो आपको क्या करना है आपको पता है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम आप लोगों से अपने अगले वीडियो, अगले अपडेट्स के साथ। लेकिन कल से हम लाइव जरूर आएंगे। एंड आज भर के लिए हमने वीडियो को जो है वो रिकॉर्ड करके अपलोड किया है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि दिवाली का त्योहार है, सब अपने अपने घर में बिजी होंगे, तो इस वजह से आज के लिए हमें माफ कीजिएगा। लेकिन कल से हम आप लोगों के साथ लाइव वापस से जुड़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक जो कीजिएगा एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन एंड हैप्पी दिवाली एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।